जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे, जितना भी हमने किया था 9 चैप्टर और 10 चैप्टर हमने कंप्लीट किया था ऑनलाइन। बाकी ऑफलाइन वाले बच्चों का तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। पीछे जो हमने वीडियो डाली है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी तो हमने डाली थी कि कैसे एग्जाम में कॉपी लिखें, कैसे तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम की, तो आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। क्या नहीं करना है और क्या करना है वो सारी बता चुके हैं। तो ये मैंने कुछ चैप्टर नंबर 2 के आपके चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं ना। बार बार आपके रिपीटेड क्वेश्चन है ये और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो हम इनको सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 13 पाई अपॉन 7। ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके लिए देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन करने के लिए आपको इनके डोमेन पता होने चाहिए, है ना। क्या पता होने चाहिए? इनके डोमेन। और सारे क्वेश्चनों में आपको इनकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी पड़ेगी। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जो इसके डोमेन के बीच में लाई करेगी। अब साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स का डोमेन होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है बिलोंग्स टू, वो होता है -π/2 से π/2। साइन का ये होता है, कोसेक का ये होता है और टेन का ये होता है डोमेन। बाकी के ये तीन के डोमेन क्या होते हैं? साइन, कोसेक और टेन। इनके डोमेन -π/2 से π/2 होते हैं। बाकी तीन के डोमेन जो होते हैं वो 0 से 0, होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, साइन इनवर्स से अगर हमने साइन हटा दिया तो ये 13 पाई अपॉन जो 7 है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है तो हमको इस तरह की वैल्यू में इसे चेंज करना पड़ेगा कि जो इसके बीच में लाई करे। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 पाई माइनस पाई अपॉन 7। नहीं लिख सकता? इसको मैं तोड़ के लिख सकती है 30 पाई अपॉन 7 को क्या लिख दिया? 13 पाई अपॉन 7 को क्या लिख दिया मैंने? 2 पाई माइनस पाई अपॉन 7। अब यहां से देखो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स साइन 360 माइनस थीटा, ये होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, मतलब पाई अपॉन 7 ये बनेगा इस तरह से। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन, इस माइनस को अंदर लिख दे रहे हैं -π/7। और ये जो माइनस का π/7 वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करती है? -π/2 और π/2 के बीच में लाई करती है। इसलिए अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, ये -π/7, बिकॉज ये लाई करता है किसके बीच में? -π/2 -π/2 से π/2। ये यहाँ नहीं लिखना है, ऊपर लिखना है। कहाँ लिखना है? यहाँ पर, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये वैल्यू जो है इसके बीच में लाई करती है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 13 π/7। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये आ जाएगा। और क्वेश्चन करते समय आंसर जब आएगा तो हम उसको डब्बे में बंद करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? आंसर। इस तरह से हमको एग्जाम में लिख के आना है, जिससे कि एग्जामिनर की जो तिरछी नज़र होगी वो सीधे आपके आंसर पे जाएगी, क्वेश्चन के आंसर पे जाएगी, उसे साफ साफ दिखेगा। और जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करो तो एक प्रकार से लगना चाहिए कि हाँ हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है ना। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहा, तो इसको आप नोट करिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, होता क्या है, हम लोग बड़े क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और वो एग्जाम में हमारे नंबर कट जाते हैं। तभी किसी से पूछो, किसी अच्छे बच्चे से पूछो, वो यही कहेगा भैया वो 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, वो गलत हो गया, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपका फोकस कहाँ था? बड़े बड़े क्वेश्चन पे, 5 नंबर के क्वेश्चन पे। लेकिन भाई छोटे छोटे, कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो हमें छोटे क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है सेक इनवर्स -2। सेक इनवर्स -2
ये क्वेश्चन सेक इनवर्स -2 आपका 4 बार पूछा गया है, 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये आपका। सेक इनवर्स -2 हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। अब इस टाइप देखो आपका सेकंड चैप्टर से ये मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आना है बोर्ड एग्जाम में, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आना है, चाहे वो इस कॉन्सेप्ट का हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, ये वाला और ये वाला लगभग सेम है, बस यहाँ पर tan है, यहाँ पर sin है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ऐसे ही होंगे। और जो साइन का डोमेन होता है वही tan का डोमेन होता है ना। तो ये मैंने करा दिया साइन इनवर्स वाला, ये tan वाला आपको करना है, आप खुद से करेंगे, बाकी मैं सेक इनवर्स वाला करा रहा हूँ। तो सेक इनवर्स -2 हम इसको क्या कर ले रहे हैं, हमने क्या कहा, लेट सेक इनवर्स -2 इज इक्वल बाई, हमने इसको बाई मान लिया, और ये सेक इनवर्स उधर पहुँचेगा, सेक इनवर्स इधर पहुँचेगा, तो ये मिलेगा सेक वाई इज इक्वल -2, सेक वाई इज इक्वल -2, और यहाँ से मैं अगर वैल्यू रखना चाहूँ तो सेक वाई इज इक्वल -2 की जगह क्या रख सकता हूँ, 2 की जगह क्या रख सकते हैं हम, 2 की जगह हम ऐसी वैल्यू रखें जो सेक में मिल जाए, हमको सेक में मिल जाए। तो देखो सेक कितने, कॉस, देखो आपको पता है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो सेक 60 मतलब π/3, π/3, तो यहाँ से मिलेगा सेक π/3, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, ये दुख दर्द देगा आपको, तो सेक वाई इज इक्वल, इसको लिखेंगे सेक -π/3। अब ये -π/3 हमने लिखा है, ये -π/3 लिखा है, क्या ये सेक इनवर्स के डोमेन में, सेक के डोमेन में लाई करता है, जो सेक का डोमेन होता है, यहाँ से लिखेंगे विच इज नॉट बिलोंग्स टू 0, π, इसका जो डोमेन होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, और 0 भी होता है पाई भी होता है, तो ये इस तरह से लगेंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे। तो ये वैल्यू -π/3 नेगेटिव वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, और जब नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, मतलब यहाँ पर ये ना लिख के हमें क्या करना पड़ेगा, चलो आगे लिख रहा हूँ, सेक बाई इज इक्वल, इसको तोड़ना पड़ेगा हमें, इस तरह से तोड़ना पड़ेगा कि प्लस की वैल्यू मिल जाए। इसको हम तोड़ सकते हैं सेक पाई माइनस, सेक पाई माइनस ये ऊपर ही लिखो, ये चीज़ ऊपर ही लिखो, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो इस माइनस सेक π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/3, नहीं लिख सकते। देखो सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का सेक थीटा होता है, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो सेक से सेक हट जाएगा, बाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बाई की वैल्यू मिल जाएगी, ये बिलोंग्स करता है किसमें, ये वैल्यू जो बनेगी यहाँ से 3π माइनस पाई मतलब 2π/3, ये बिलोंग्स करती है किसमें, 0, π, ये इसमें एग्जिस्ट करती है ना। तो यहाँ से सेक हट जाएगा, बाई की वैल्यू मिलेगी हमको पाई माइनस π/3, और जो कि क्या होगी 3π माइनस पाई मतलब 2π/3, बाई की वैल्यू लगा देंगे, बाई हमने माना था सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स -2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 2π/3, और इसको डब्बे में बंद करेंगे और लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सेक इनवर्स -2 वाला क्वेश्चन किया है ना। अगला क्वेश्चन जो है आपका tan इनवर्स tan 9π/8, तो ये क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 13π/7 की तरह है, सेम क्वेश्चन है, इसे आपको करना है, इसे आपको करना है। देखो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे पाई प्लस 9π/8 को हम तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे पाई प्लस, देखो 9π/8 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/8, नहीं लिख सकते, पाई प्लस π/8। तो इस तरह से तोड़ के tan 180 प्लस थीटा उस तरह से तोड़ के इसको कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा π/8, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा π/8। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसका आंसर आएगा देखो π/8, इसका आंसर π/8 आएगा, आपको इसको करना है,
नहीं हो तो आप पूछेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा आपका। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स 2 cos tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ये देखो 2 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन। देखो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 क्या होता है? sin इनवर्स 1/2। साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 30 डिग्री का मतलब π/6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम π/6। ये π/, साइन इनवर्स 1/2 क्या आ गया? π/6। आगे tan इनवर्स 2 cos, ये कटेगा तो यहाँ से 2 से कटेगा, ये 3 π/3। देखो tan इनवर्स 2 cos π/3 का मतलब 60, π/3 का मतलब 60 डिग्री, क्योंकि पाई कितना होता है 180, पाई होता है 180, तो यहाँ से 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना मिलता है? 1/2। cos 60 डिग्री 1/2, और 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर मिला tan इनवर्स 1 मिला। और tan इनवर्स 1 क्या होता है? सभी को पता है, मुझे भी पता है, ये तो बहुत आसान है, π/4। तो ये आपका आंसर आ गया π/4। और लिखना कैसे है आपको एग्जाम में? लास्ट लाइन में इस तरह से लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। डब्बे में बंद करेंगे और लिखेंगे क्या? आंसर, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4th क्वेश्चन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन। अभी हमारे 2 क्वेश्चन और हैं जो कि बड़े हैं, 4 नंबर में भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर एक बात बताओ, क्या करोगे जब आप लोग, क्या करोगे जब 4 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाए? 4 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाए, या 2 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ लिया जाए? बताओ, सोचो क्या करोगे। देखो मैं बताता हूँ, करना क्या है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाए तो आपको इस तरह से लिखना है, सजा सजा के, कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ 4 नंबर के लायक बच्चे ने लिखा है। आपको कंटेंट देना पड़ेगा 4 नंबर के लायक, है ना। और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आप उसको शॉर्ट में कर दो, क्या दिक्कत है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स -√3। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सीधे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लगानी है हमको, और प्रिंसिपल वैल्यू लगा के सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए। करना क्या है, देखो tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4, अभी बताया था, प्लस tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे किस तरह से? जैसे sec इनवर्स -2 की वैल्यू निकाली है मैंने। tan इनवर्स, tan का जो डोमेन होता है वो लाई करता है, ये बिलोंग्स टू होता है किसके? -π/2 से π/2 के। तो ये माइनस पहले निकाल लो, और tan इनवर्स √3 क्या होता है? tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है कितनी? π/3। तो π/3 मतलब ये मिल जाएगा माइनस का π/3, -π/3 ये मिल जाएगा। इसकी वैल्यू ये आई है, लेकिन आई कैसे है ये आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। ये आई कैसे है, इसकी ये वैल्यू आई कैसे है आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से कितना मिल जाएगा? ये 3π -4π/12 ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का π/12 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन ये वैल्यू आपकी यहाँ से ये कैसे आई है ये आपको एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज एग्जामिनर आपको 1 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि 2 नंबर का ही तो आएगा ही, 2 नंबर में तो क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अगला।
अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये पूरा है। टेन इनवर्स के साथ है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और भी होती है, x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर x 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये वैल्यू अनडिफाइंड बन जाएगी। ये वैल्यू क्या बन जाएगी? अनडिफाइंड। तो हमको क्या करना है, देखो इसको पहले सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। और देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कहाँ पर है, देखो ये इंटीग्रेशन में भी चला जाता है, इनवर्स वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन भी होता है, वहाँ पर भी ये फार्मूले लगते हैं। तो इसके लिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आने चाहिए, बाकी इनके जो डोमेन हैं, रेंज वगैरह, ये आनी चाहिए आपको। इसका डिफ्रेंसिएशन में भी एक एक्सरसाइज अलग है आपकी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बनाओ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको कुछ ऐसा मिल जाए जिसका हम रूट आसानी से ले सकें। तो x की वैल्यू क्या मालूम है यहाँ पर, लेट x इज इक्वल टेन थीटा, क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम, तो ये मिल जाएगा टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पे टेन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं आगे ही लिखूं तो ये आएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा का जब रूट लेंगे तो मिलेगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये मिल गया, ठीक है। टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब एक बात ध्यान रखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं उनको, और जब इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो हम इस अंदर वाले फंक्शन को इस तरह से बनाएंगे कि ये टेन में बन जाए। इस अंदर वाले फंक्शन को हमें टेन में चेंज करना है, जिससे कि हम यहाँ से क्या करेंगे, टेन इनवर्स से टेन एलिमिनेट कर देंगे और जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, हम इसे क्या करें, साइन कॉज में तोड़ लो, इसको साइन कॉज में तोड़ लो, यहाँ से मिल जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये नहीं मिल जाएगा भाई, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन वाला जो कॉस थीटा है वो कट जाएगा, अपॉन वाला कट जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे आगे, इसको क्या लिखेंगे वो सोचने वाली बात है। बताओ भाई कैसे करेंगे, सोचो। 1 माइनस कॉस थीटा, अब देखो इस टाइप का जब 1 माइनस कॉस थीटा बनता है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको हमें 1 को कैंसिल करना है, कॉस थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस है, यहाँ पर कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू लगेगी, जो कॉस टू थीटा के हमने 3 फार्मूले पढ़े होते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा 1 माइनस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस और है तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो एंगल का हाफ होता है, यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाएगा अपॉन साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉज थीटा बाई 2। ये देखो 1 से 1 शहीद हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कटेगा और मिलेगा टेन थीटा बाई 2। इसको सॉल्व करके हमको मिल जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब कुछ लोगों के ऊपर से गया होगा, कुछ लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ा होगा कि यहाँ से इस स्टेप पे कैसे आए। तो ये घर पे आपको सोचना है, बहुत अच्छे से ध्यान से सोचना है, समझना है कि इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे आए। 2 से 2 कटा है, क्योंकि देखो इस टाइम रिवीजन चल रहा है, मैंने भी बताया है, मैंने आपको पहले भी बताया है जो टिप्स एंड ट्रिक्स, देखो एग्जाम से पहले तैयारी होती है, एग्जाम टाइम में रिवीजन होता है, तो ये रिवीजन चल रहा है। तो यहाँ पर मिला टेन थीटा बाई 2, अब टेन इनवर्स से टेन एलिमिनेट हो जाएगा तो मिलेगा कितना, थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू लगानी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में था, एक्स में।
ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर हमसे क्वेश्चन एक्स में पूछा गया है तो हमारा आंसर भी एक्स में आएगा। ये नया वेरिएबल कहाँ से ले आए भाई, तुम कहाँ से आ गया ये? तो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकाल के लगाऊं तो थीटा मिल जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू लगा दूंगा 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको डब्बे में बंद करेंगे और लिखेंगे आंसर। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया? ये बहुत आसान है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन बच्चों को डर लगता है इससे। वो कहते हैं भैया अजीब से क्वेश्चन आते हैं, समझ ही नहीं आता है इसकी क्या वैल्यू लगाएं। हमारा आंसर आ जाता है लेकिन वो गलत आता है, क्योंकि उन लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू आती नहीं, उन लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू आती नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारी वीडियो का। वीडियो का मतलब क्लास का। ऑनलाइन वालों तो वीडियो पे हैं, ऑफलाइन वाले बहुत बोलते हैं। भाई ऑनलाइन वालों के लिए तो वीडियो ही है। तो आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7th वाला। tan 1/2, ये tan 1/2 है ना कि tan इनवर्स। tan इनवर्स मत समझना इसको, ये tan 1/2 है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बनेगा tan 1/2 tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये है। अब इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, और नहीं बजी तो ग्रीसिंग कराइए आप अपने दिमाग की, क्योंकि आपने पूरी साल पढ़ा है। अगर इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि ये 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर साइन इनवर्स के अंदर कुछ फंक्शन है तो इस फंक्शन को हमें इस तरह से बदलना है कि यहाँ पर साइन का फंक्शन मिल जाए, जिससे साइन इनवर्स से साइन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही सेम कॉज इनवर्स में करना है। तो हम क्या करें, x = tan थीटा मान लो और y = tan अल्फा मान लो, ठीक है, या लेट x = tan अल्फा एंड y = tan बीटा। ठीक है, ये दो वेरिएबल अलग अलग होंगे क्योंकि x और y दो वेरिएबल अलग अलग है। तो यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालूंगा वो मिल जाएगा tan इनवर्स x, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें इन फ्यूचर, और बीटा की वैल्यू मिलेगी हमको tan इनवर्स y। ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ से देखो हमको क्या मिल जाएगा, tan 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ लगाएंगे 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये फार्मूले आपको आने चाहिए तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा आपसे। प्लस कॉज इनवर्स यहां मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है tan बीटा, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आपको दिमाग में फंसना चाहिए कि यहां पर क्या होगा। अगर ये समझ ही नहीं आया क्वेश्चन को देख के कि हमें कैसे आगे बढ़ना है तो कैसे करोगे। अब जैसे कुछ लोग ये पूछते हैं कि भैया सामने वाला बंदा 4 घंटे पढ़ रहा है या 8 घंटे पढ़ रहा है, हमसे 2 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही, हमसे 2 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही, हम कैसे कर पाएंगे, उससे आगे नहीं निकल पाएंगे भैया, वो टॉप कर जाएगा। तो आपके दिमाग में ऐसी बात आती ही क्यों है? देखो, कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और हर किसी की माइंड पावर सेम नहीं होती। हो सकता है वो बंदा 4 घंटे में जितना पढ़ रहा है आप 2 घंटे में पढ़ लो, या वो 2 घंटे में जितना पढ़ पा रहा है तुमसे 8 घंटे में भी कवर ना हो। तो ये अलग अलग होता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला 8 घंटे पढ़ रहा है तो हम उससे आगे नहीं निकल पाएंगे, ये दिमाग से निकाल दो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ मिल जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स, ये 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है। ठीक है, साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है, प्लस कॉस इनवर्स, ये फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे भैया आपको,
ये cos 2 बीटा का फार्मूला होता है, tan 1/2, साइन से साइन हट जाएगा, ये मिलेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ पर cos हटेगा, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू लगाएंगे कितनी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का एक फार्मूला अलग होता है, वो भी आपको याद करना है। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कुछ याद आया, इसको देख के तो याद आया होगा। तो ये फार्मूला होता है, अब देखो tan से tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा जो बचा वो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो यहाँ से आपने एक बात नोटिस करी होगी, हमने x की जगह पे कुछ भी लिया, एक्स वाई जेड कुछ भी लिया, y की जगह पे हमने tan बीटा लिया, x की जगह पे tan अल्फा लिया, इसमें वैल्यू पुट करी, लेकिन जो फाइनल आंसर आया हमारा वो एक्स वाई में आया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स वाई में दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 7 क्वेश्चन करे हैं, और इस ट्रेंड पे आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ इसी टाइप के सेम 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं आपके एग्जाम में, देख लेना। तो बाकी हम मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। कल अगले चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, वो चाहे सेकंड बुक से भी हो सकता है, फर्स्ट बुक से भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते